औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी तो पहले तो मैंने 2-3 दफ़ा इस पे सोचा कि पता नहीं मैं इस पे बात करूँ भी कि ना करूँ। तो मैं आज बात करूँगी एक हद ऑफ़ेंस अ, जिसको अरबी में शुर्ब कहा जाता है और इंग्लिश में इसको ड्रिंकिंग कहा जाता है। तो ये हमारे सोसाइटी की जो है लानत है। कुछ नौजवान जब उनको गलत लोग मिल जाते हैं, साथी उनको गलत मिल जाते हैं, फिर उनको वो ये फ़ील कराते हैं कि ये तो बड़ी कूल चीज़ है और ये तो अमीरों वाली चीज़ है। और माँ-बाप की नज़रें जब थोड़ी-सी भी भटकती हैं तो उनके बच्चे जो है वो ऐसे लोगों के ज़द में आए होते हैं। यहाँ पे उन लोगों को हाइलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि जो खुद भी ऐसी हरकतें करते हैं और दूसरों को ये एहसास देते हैं कि आप भी करो वरना आप तो गरीब हैं। तो पहले तो अगर इस्लाम में इसकी बात की जाए तो इसको साबित करने के लिए जो है 2 गवाह चाहिए होते हैं और फिर जब ये साबित हो जाएँ तो फिर इस इंसान को 80 कोड़े मारे जाते हैं, ठीक है? जिस मुल्क में शरीयत नाफ़िज़ हो। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बात है कि जिस बंदे ने थोड़ी-सी भी शराब पी होगी और कब्र में जब उसको दफ़नाया जाएगा तो मुर्दे का मुँह जो है वो चूँकि किबले की तरफ होता है, तो उसका जो मुँह है वो फिर जाएगा किबले की तरफ से, थोड़ी-सी भी अगर उसके हलक से फिरी होगी। ये तो मैंने सिर्फ़ आपको इस्लाम के बारे में बताया और इसके जो नुकसानात हैं दुनियावी तौर पर, यकीन करें इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी इसका फ़ायदा नहीं है। इसके सारे ही नुकसानात हैं। पहली बात तो ये है कि ये लिवर कैंसर करता है, दूसरी बात ये है कि ये जो दिमाग है ना उसे ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है, वो ठीक से काम करना नहीं करता। और फिर जो है डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू तशद्दुद होता है, रिश्ते जो है वो तबाह और बर्बाद होके रह जाते हैं। और ऐसे लोगों को जो है जल्दी गुस्सा आता है और ऐसे लोग जो हैं वो मुआशी तौर पर चूँकि ज़ाहिर है अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग ना हो इकोनॉमिकली तो फिर वो गुर्बत की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनके बॉडी को तो वो नशा चाहिए होता है। फिर वो चाहे चोरियाँ करें, चाहे वो डकैतियाँ करें, तो फिर वो इस तरीके के जराइम में जो है मुलविस हो जाते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा-सा समझाऊँगी क्योंकि इस्लाम में सिर्फ़ शराब का हुक्म आया है ना कि वो हराम है। फिर शराब से रिलेटेड तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि वो भी नशावर हैं। तो क्या वो हराम है? तो जी, वो भी हराम है। वो कैसे? वो ऐसे है कि जो शुर्ब से यानी शराब पीने से नशा चढ़ता है और नशा चढ़ने की वजह से अक्ल ज़ाइल हो जाती है, ठीक है? अब नशा चढ़ना जो है ना वो इसकी इल्ला है और अक्ल का ज़ाइल हो जाना उसकी हिकमत है यानी इसकी विज़डम है। अब जो चीज़ भी नशा चढ़ाएगी, जो इल्ला जब जिस जिसके अंदर सेम होगी, ये कियास हम करेंगे उस चीज़ पे कि वो सारी चीज़ें जो है वो हराम हैं, ठीक है? जो जो भी चीज़ें नशा चढ़ाती हैं, तो वो सारी चीज़ें हराम हैं। देखिए आप यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि अक्ल ज़ाइल होने की वजह से, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ नशा चढ़ाएगी तो वो सारी चीज़ें हराम हैं। ये उसूलुल फ़िक़्ह का एक उसूल है। अब एक दूसरा सवाल ये है कि जो कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ परफ्यूम्स होते हैं, तो क्या उसमें जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको? तो जी, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें बहुत थोड़ी-सी जो परसेंटेज डाली जाती है, तो वो मौलवियों का जो है वो है उनका इसके ऊपर फ़ितवा है, बहुत कम परसेंटेज है, गूगल पे भी आपको मिल जाएगी। तो वो हलाल है, वो इस्तेमाल की जा सकती है और उससे नशा होता भी नहीं है। अब मैं आखिर में आपको बहुत सारे मज़हबों का बताऊँगी। हैरानकुन तौर पे जो है हिंदू मत जो है उसमें शराब पीने को जो है वो बुरा समझा जाता है। ऑल्दो कि कोई सज़ा नहीं है बट एक मकरूह फ़ील समझा जाता है। और क्रिश्चियनिटी में जो है उनकी इबादत के तौर पे कुछ थोड़ी-थोड़ी सी जो है वो उन्होंने जायज़ कर रखी है और यहूदियत में जो है उन्होंने जायज़ कर रखी है। अब आखिर में जो है ये सबसे जो मेरे इस डिस्कशन का मकसद भी यही था कि ऐसे लोगों को हाईलाइट किया जाए कि खुद भी बिगड़े हुए होते हैं और दूसरों को भी वो बिगाड़ते हैं। तो ऐसे लोगों पर जो है ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत भी दे और ऐसे लोगों को हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को हम रोकें और अगर वो हमें मजबूर करें ऐसी हरकतों पे कि आप भी ये अमीरों वाली हरकतें करें, तो हमारे पास क्लियर कट जवाब होना चाहिए कि ये हरकतें आप ही करें और ये हरकतें मुझसे आप एक्सपेक्ट ना करें, भले ही उसका दिल दुख जाए इस बात पे।